नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था संवेग, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में कौन कौन से संवेग होते हैं। ठीक है। देखो, जन्म के समय बच्चे के अंदर किसी तरह के कोई संवेग नहीं होते हैं। जन्म के समय बच्चा जो भी चाहे वो रोता है ना, या हंसता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा जब सोता है, सोते सोते मुस्कुरा देता है, या बच्चा जो है रोता है, तो वो जो है संवेगों की वजह से नहीं करता है। बच्चा वो करता है उत्तेजना की वजह से, संवेगों की वजह से नहीं करता है। 1 महीने के पश्चात बच्चों के अंदर जो है संवेग आना बच्चों के अंदर शुरू होते हैं। जैसे कि जब 3 महीने का बच्चा होता है, तो अगर आप उसके सामने हंसोगे, है ना, जोर जोर से खिलखिलाओगे, तो वो बच्चा भी खिलखिलाएगा, जोर जोर से खिलखिलाएगा। और अगर जोर से चिल्ला के अगर बच्चे के सामने बोले आप, तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, डर जाएगा और वो बच्चा रोने लगेगा। ठीक है। अगर आप जोर से चिल्ला के बोले तो वो बच्चा डर जाएगा और वो रोने लगेगा। लेकिन अगर आप फनी फनी सब फेस बच्चे के सामने बनाओगे, तो नॉर्मली होता है ना, आपने भी देखा होगा कि घर में बच्चों के सामने इस तरह से आप बिहेव करते हो, छोटे छोटे बच्चे, तो आप बड़े खुश होते हो। ठीक है। जोर से बोलो बच्चा रोने लग जाता है। और बच्चों के सामने इस तरह से जो है जोर जोर से हंसोगे, तो वो भी जोर जोर से खिलखिलाएगा, हंसेगा। ठीक है। तो यदि हम कहीं शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं ना, वो सबसे पहले जो संवेग होते हैं वो यही होता है कि खुशी, प्रसन्नता, भय, डर जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये सारे संवेग बच्चे के अंदर आ जाते हैं। प्रेम, भय, प्रसन्नता, है ना, खुशी, ये एक ही चीज़ है ना। प्रसन्नता, खुशी, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है। इसके बाद में मैं अगर ये कहूँ कि जब शैशवावस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो मोस्टली 3 वर्ष तक जो है, हम 3 वर्ष तक के लिए कह सकते हैं कि 3 वर्ष तक जो संवेग स्थायी नहीं होते हैं, जैसे कि स्थिर नहीं होते हैं। जैसे बच्चा जो है, बच्चा चॉकलेट की जिद करता है और वो बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा, या किसी बच्चे को कोई खिलौना चाहिए होता है तो वो बहुत तेज होता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, बच्चे को चॉकलेट मिल जाती है, चॉकलेट नहीं मिलती है, तब तक वो बहुत तेज़ रोता है ना, गुस्सा करता है कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए। लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसको चॉकलेट मिल जाती है। ठीक है। जब उसको चॉकलेट मिल जाती है तो बच्चा क्या है, खुश हो जाता है। तो वो जो संवेग होते हैं ना, हम ये कह सकते हैं शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं, अस्थिर होता है। यानी कि जब जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो जब उस बच्चे को मिल जाती है, जो उसको चाहिए होता है वो मिल जाती है, तो वो संवेग क्या है, एकदम से परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो दुख है, क्रोध है, वो आराम, खुशी खुशी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो शैशवावस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। यानी कि क्षणिक, यानी थोड़ी देर के लिए वो संवेग जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है 3 साल का जो बच्चा होता है, वो 3 साल के बाद में बच्चा जो है अपने मतलब संवेगों को अभिव्यक्त करना सीख जाता है। ठीक है। जैसे कि माता पिता के सामने, है ना, मतलब वो समझ जाता है। जैसे कि अगर बाद में, अगर 3 साल का बच्चा हो जाता है, अगर उसको समझाया जाता है, वो बच्चा रोता है और उसको समझाया जाता है, तो वो बच्चा मान भी जाता है, अपने माता पिता की बात मान जाता है। लेकिन 3 साल तक का जो बच्चा होता है, उसको अगर वो जिद कर लेता है किसी चीज़ की, तो उसको वो चीज़ चाहिए होती है, तो वो चीज़ वो ले करके ही रहता है। तो जब तक उसको नहीं मिल जाती है, तब तक वो रोता है, गुस्सा करता है। ठीक है। तो शैशवावस्था में यदि हम बात करें, तो शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो है पीड़ा, आनंद, क्रोध, भय, है ना, ईर्ष्या। तो देखो, ईर्ष्या का जो संवेग है वो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 वर्ष का, जब तो शैशवावस्था नहीं, हम इसको बाल्यावस्था में ही लेके जाएंगे। ठीक है। तो सबसे अगर हम कहें कि शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं बच्चे के, वो यही होते हैं कि प्रेम, भय, डर, है ना, उत्तेजना बच्चे के अंदर होती है, और खुशी बच्चे के अंदर होती है, पीड़ा बच्चे के अंदर होती है ना। ये सारे संवेग जो हैं वो बच्चे के अंदर होते हैं, है ना, जो है ये सारे संवेग शैशवावस्था में बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में यदि हम कहें कि
किशोर सॉरी बाल्यावस्था में संवेगों के विकास के बारे में। तो बाल्यावस्था आते आते जो है बच्चे को बच्चे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो संवेग हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, स्थायी होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था में बच्चा समझ जाता है, अगर उसको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो बच्चा मान जाता है ना, वो परिस्थिति को समझ जाता है। अगर कोई वो जिद नहीं करता है, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या है, जिद नहीं करता है, इसलिए संवेग क्या होते हैं, इस संवेग क्षणिक नहीं होते हैं, मतलब अस्थिर नहीं होते हैं, स्थायी होने लगते हैं। बाल्यावस्था में संवेग स्थायी होने लगता है। मैं बाल्यावस्था में कुछ संवेगों की बात करूंगी, जैसे कि प्रेम। कौन कौन से संवेग हैं जो बाल्यावस्था में होते हैं, जैसे कि प्रेम है ना, क्रोध है, हर्ष खुशी है ना, यानी किसी को देख करके एक बच्चा बहुत खुश होता है ना। दूसरा सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, ये सारे संवेग शैशवावस्था में भी होते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर सबसे जो तीव्र जिस संवेग का विकास होता है वो होता है ईर्ष्या का, और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या होती है। ठीक है, बच्चा क्या है, यदि हम प्रेम की बात करें तो बच्चा जो होता है वो आपने जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल जाने के बाद में मोस्टली 5 वर्ष का बच्चा स्कूल भेजा जाता है। वैसे तो अभी 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लग गए हैं, लेकिन यदि कहा जाए तो 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो स्कूल जाने लायक होता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ग्रुप बना करके रहना शुरू करते हैं, यानी कि लड़कियों का जो है बच्चे लड़कियों का अलग ग्रुप है ना, या लड़कियां लड़कियों को अपने ग्रुप में लेती हैं, लड़के लड़कों को अपने ग्रुप में लेते हैं। तो शैशवावस्था में क्या है, समलैंगिक के लिए जो है वो प्रेम बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि और दूसरा जो अपनी फ्रेंड सर्किल होती है, जो उनकी जो ग्रुप उनका होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में आते आते जो है बच्चों के अंदर क्या होता है, ग्रुपिंग बच्चे के अंदर होने लग जाती है ना। बच्चा जो है टोली बना करके ग्रुप में रहने लग जाता है। तो बाल्यावस्था में जो जो टोली उनकी होती है उनके प्रति भी बहुत बड़ा प्रेम प्यार होता है। अगर दूसरे कोई लोग हैं, या कहते हैं ना कि जब क्लास में आपने देखा होगा कि लड़कियां जब किसी की कंप्लेंट करती हैं है ना, तो जब किसी लड़के की कंप्लेंट कर देती है तो लड़कों की पूरे के पूरी गैंग जो ग्रुप है वो उसके खिलाफ हो जाता है कि नहीं ये क्या है, ये गलत, तो वो अपना क्रोध जताता है। और वो क्रोध जो है उसको अपने टोली अपना ग्रुप है उसके प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है, बच्चे के प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये संवेग बच्चे के अंदर आना शुरू जो है बाल्यावस्था में आ जाते हैं। दूसरा है क्रोध। तो क्रोध की जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि यदि उसकी टोली से किसी तरह की कोई उसके दोस्तों से, बच्चों के दोस्तों से है ना, कोई दोस्तों के लिए कोई कंप्लेंट करता है, या दोस्तों में किसी एक फ्रेंड के साथ में कोई झगड़ा करता है, तो आपने देखा है कि सारे के सारे बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, सारे के सारे बच्चे उस दूसरे टोली उससे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कोई, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी आपने देखा होगा कि जब बच्चे की कोई चीज़ जो सबसे फेवरेट होती है यदि कोई और ले लेता है तो बच्चे के अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है ना। तो बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ को भी वो शेयर नहीं करना चाहता है ना। दूसरा जो है हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोध जो संवेग होता है वो हो सकता है कि जो हो सकता है कि बच्चे का जो घर का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ऐसे संवेग बच्चे के अंदर बहुत, कहते हैं कई कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं उसका हो सकता है उसका जो प्रभाव, मतलब इतना गुस्सा अगर कर रहा है बच्चा तो उसके पीछे कई रीज़न हो सकता है कि उसका जो परिवार का जो खराब वातावरण है, खराब एनवायरनमेंट है, वो भी इसका रीज़न हो सकता है। या टीचर्स यदि पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के साथ में है ना, कि दूसरे बच्चे को ज़्यादा जो है प्यार दे रहे हैं, या दूसरे बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है क्रोध रूपी संवेग जो है वो बच्चे के अंदर पैदा होता है। अब हम आते हैं कि जो हर्ष, ठीक है, तीसरा संवेग है हर्ष। हर्ष खुशी। 6 से 8 वर्ष का जो बच्चा होता है, हम ये कहते हैं इस जो 6 से 8 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा खेल कूद, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ में रहना, इस में बच्चे को बड़ी खुशी होती है। मतलब कि ये जो संवेग है हर्ष वाले वो बहुत अच्छे से स्थिर हो जाते हैं 6 से 8 वर्ष तक की अवस्था में।
यानी कि इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है, बच्चा अपनों मतलब फ्रेंड्स के साथ में रह कर के, खेल कूद के, घूम के बड़ा उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत हर्ष का अनुभव बच्चे को होता है। ठीक है। और यदि कोई ऐसा काम कर लेता है कि मैं, कितने बच्चे की आपने देखा होगा कि बच्चे जो है उस अगर साइकिल चलाते कंपटीशन करते हैं और अपने बराबर के बच्चों के साथ में, और अगर यदि कोई बच्चा आगे निकल जाता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है ना, बहुत हर्ष अनुभव करता है कि वहाँ पर क्या होता है कि दूसरे बच्चे को देख करके उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है कि उससे ज़्यादा बेस्ट मैंने किया, उससे ज़्यादा अच्छा मैंने किया, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे उसको खुशी मिलती है। नेक्स्ट जो सम्यक है वो है हर्ष का, वो सॉरी ईर्ष्या का। ईर्ष्या 6 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, यानी कि बाल्यावस्था की शुरुआत में ये सम्यक बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। मतलब स्थिर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ईर्ष्या है, बच्चा ईर्ष्या करने लगता है, जैसे कि यदि कोई और उसको अच्छे से प्यार करता है, या आपने देखा होगा कि आप जो फ्रेंड्स होते हैं, यदि कोई अच्छी सी ज्योमेट्री लेके आता है, छोटी क्लास के बच्चों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपको भी पता होगा कि यदि कोई अच्छे से बैग ले आता है, अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स ले आता है, कोई अच्छे से कहते हैं ना कार्टून वाले कवर जो है नोटबुक में चढ़ा करके लेकर के आता है, तो बच्चे को कोई कार्टून वाला टिफ़िन लेकर के आता है, कोई अच्छी वाली कार्टून वाली बोतल लेके आता है, तो बच्चे को चिढ़ होती है। बच्चे को ये लगता है कि ये जो बोतल है ना वो मेरे पास में होनी चाहिए, है ना, इसके पास में कैसे है ना। और तो ये चीज़ कुछ वो अच्छा खाना लेकर टिफ़िन जब लेकर के आता है, तो अगर किसी के पेरेंट्स अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उनको बहुत अच्छा मतलब कि खाना वगैरह भेजते हैं। ठीक है, उनको चॉकलेट्स वगैरह दिलाते हैं, उनको टॉयज़ दिलाते हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ बच्चे को जो है बच्चे के अंदर ईर्ष्या यानी कि जेलसी वाली भावना बच्चे के अंदर फील होती है। तो ये संवेग बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर परीक्षा के अंदर अपने उससे ज़्यादा किसी और के मार्क्स आ जाते हैं तो भी बच्चा जो है ईर्ष्या फील करता है ना। और यदि अगर कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे कि कोई वाद विवाद कंपटीशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों से कोई स्टोरी सुनाने के लिए कहा जाए, या कोई बच्चों के साथ कोई अंताक्षरी की जाती है, या स्पीच बच्चों को देने के लिए दी जाए, है ना, या कोई क्वेश्चंस बच्चों से यदि पूछते हैं, तो बच्चा जो प्रेजेंट करता है खुद को, ठीक है, तो खुद को प्रेजेंट करता है, तो अगर उससे अच्छा कोई प्रेजेंट कर देता है तो वहाँ पर भी बच्चे के अंदर जो है ईर्ष्या वाली भावना बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो ये जो संवेग है वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। हम ये कह सकते हैं कि ये जो संवेग हैं वो बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेम, क्रोध, हर्ष, है ना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, ये संवेग बाल्यावस्था के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे कि भय, दंड, तनाव, ये संवेग भी बाल्यावस्था में होते हैं। जैसे कि भय, दंड, तनाव का मतलब क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है अगर होमवर्क नहीं करके लेकर के आता है तो उसको डर रहता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करके लेके जाऊंगा तो मैम मुझे क्या करेगी, पनिश करेगी। ठीक है, तो भय किस बात का रहता है, बच्चे के अंदर जो भय है ना, भय जो होता है वो दंड की वजह से होता है ना। कौन से संवेग की वजह से, जो बच्चे के अंदर भय जो डर जो संवेग होता है, वो उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ में मुझे ये पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे यदि होमवर्क नहीं करते तो बच्चे पेट दर्द का बहाना बनाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं और रोते हैं कि कैसे भी करके मेरा हेल्प कर दो। वो अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से हेल्प मांगते हैं, प्लीज़ मेरा ये होमवर्क कर दो, नहीं तो मैम मुझे डांटेगी, मैम मुझे मारेगी, है ना, मुझे पनिश करेगी। तो ये जो संवेग है डर के, वो भी बाल्यावस्था में आते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर ही बच्चा क्या है, ग्रुप में रहना सीखता है। बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है। स्कूल तो खैर 3 वर्ष के बाद में बच्चा जाने लग जाता है, ठीक है। और 3 वर्ष के बाद की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं, बाल्यावस्था भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था के अंदर ये सारे जो संवेग हैं वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं ना। जैसे कि तनाव की बात है, तो यदि कोई बच्चे को यदि बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है तो बच्चे की टेंशन हो जाती है, बच्चा टेंशन लेने लग जाता है ना। तो ये जो संवेग है वो बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है।
इस अवस्था के अंदर यदि हम मेन देखें कि इस अवस्था के अंदर जो बच्चा है वो अपने संवेगों को अपने टीचर्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने अभिव्यक्त करना सीख जाता है। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने अपने संवेगों को अभिव्यक्त करना इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। यदि हम एक डेफिनेशन देखें, वॉटसन ने कहा है कि सबसे पहले यदि बच्चे के अंदर जो संवेग आते हैं वो भय और प्रेम होता है। सबसे पहले जो संवेग बालक के अंदर आते हैं वो कौन से होते हैं? भय और प्रेम होता है, यानी कि डर और प्यार, है ना। किसने बोला था ये? वॉटसन ने माना था। अगर हम कहें कि सबसे जो ईर्ष्या का जो संवेग है वो सबसे तीव्र लड़के और लड़कियों में किस में होता है? तो लड़कियों में ईर्ष्या जो संवेग होता है ना, वो लड़कियों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं, चिढ़ती हैं। होता है ना, मानते हो ना इस चीज़ को? ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाल्यावस्था के अंदर जो बाल्यावस्था में जो जो संवेग बच्चे के अंदर होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं, किशोरावस्था में हम ये कह सकते हैं कि संवेग कौन कौन से संवेग हैं जो स्थायी हो जाते हैं, जैसे कि प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, यानी कि दूसरे को देख करके, है ना, सहानुभूति दिखाना, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा किशोरों के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल वर्क यदि करते हैं तो मोस्टली वहाँ पर किशोर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस अवस्था के बच्चों को जो है कुछ अच्छा करने की होती है, कि कुछ कहते हैं समाज सेवा करने की भावना इस अवस्था में बच्चे के अंदर होती है, किशोरावस्था में होती है। यदि उसको इस तरह के कोई काम करने के लिए बोला जाए तो बच्चा क्या है, खुशी खुशी करता है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, दया, प्रेम, करुणा, ये सारे संवेग बच्चे के अंदर किशोरावस्था में स्थिर हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि किशोर अवस्था के अंदर बच्चे को ना तो बालक ही समझा जा सकता है, ना ही बड़ा समझा जा सकता है ना। जिस तरह से शैशवावस्था में संवेग जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, है ना, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, इसी तरह से किशोरावस्था में भी जो है संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है बालक का। क्यों? क्योंकि बालक को इस अवस्था के अंदर ना तो ये कहा जा सकता है कि बच्चा जो है पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, ठीक है, ना ही हम उसको क्या समझ सकते हैं, बालक समझ सकते हैं, ना तो प्रौढ़ हम समझ सकते हैं, ना उसको बच्चा ही समझ सकते हैं, ना। तो ये जो अवस्था होती है जो मतलब कि उस किशोर जो होते हैं उनको एनवायरनमेंट में मानने को तो वो ये कहते हैं, भाई किशोरों को लगता है आप लोग किशोर ही हो, आप लोग खुद के ऊपर जो है रख करके देखो कि जब आप लोगों को खुद को लगता है, कई बार पेरेंट्स को बोलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स गलत है, आप सही हो, ठीक है, आपको लगता है कि जो भी आप सोचते हो वो सही सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर लगता है कि नहीं, एक दूसरे से आप है ना जो अगर एडवाइस भी मांगो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं एडवाइस लूँगा या एडवाइस लूँगी तो हो सकता है कि मुझे ये पागल समझेंगे कि इसको इतना भी नहीं पता, तो वो चीज़ भी पसंद इस अवस्था के अंदर पसंद नहीं करते हैं बच्चे खुद को। इस अवस्था में या सबसे तीव्र संवेगों की जो अवस्था होती है ना, या संवेगों की क्रांति की जो अवस्था होती है ना, वो किशोरावस्था होती है, ठीक है। तो इसमें जो है संवेगों की स्थिरता में क्या आ जाती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसमें बहुत चंचल होते हैं। संवेग कैसे होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, यानी कि इसमें कुछ पता नहीं होता है, जरा सी देर में बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि यदि आपने देखा होगा कि यदि बच्चों के फ्रेंड के साथ में किशोरावस्था में यदि आप लोगों के कोई दोस्त है उसको कोई मारता है या गाली गलौज करता है तो पूरे ऐसे गुस्से से भर करके और आप लोग जाते हो और उसकी क्या करते हो, मार पिटाई कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है बच्चे के अंदर, इस अवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर क्या होता है, गुस्सा, प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम से क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ ना कि आपका दोष नहीं है, अगर आपको गुस्सा आता है जरा जरा सी बात पे तो इसमें आपका दोष नहीं होता है। ये साइको ही ये बोलती है कि इस अवस्था में, किशोरावस्था होती है आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चे को और बच्चा जो है ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर उसको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उसमें कमी है,
गलती की है, लेकिन वो चीज़ है कि वो आत्मसम्मान की जो भावना होती है ना, वो इस अवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है कि इस अवस्था के अंदर संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में उग्रता होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति में उग्रता, कि जैसे कि क्रोध, उसमें भी उग्रता होगी, है ना। प्रेम, चिंता, निराशा, जैसे कि अगर सपोज दैट कि किसी भी एक सेमेस्टर में यदि आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, आपको टेंशन हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। तभी तो इस अवस्था के अंदर जितने भी सुसाइड वगैरह होते हैं तो मोस्टली इसी अवस्था में होते हैं। अगर बच्चा डिप्रेशन में भी जाता है तो इस अवस्था में ज़्यादातर जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन की भावना बच्चे के अंदर होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना, तो उसको बच्चा ही गिना जा सकता है, ना ही उसको प्रौढ़ ही गिना जा सकता है। ठीक है, तो उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है बच्चे के अंदर। यदि हम ये कह सकते हैं कि जो है, यदि संवेगों को, कोई भी संवेग हो बच्चे को, उस संवेगों को अभिव्यक्त करने में बच्चे क्या होता है, उग्रता दिखाता है बच्चा। चाहे वो संवेग क्रोध हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे किसी के प्रति चिंता हो, चाहे निराशा हो, सारे संवेगों में क्या दिखाता है, उग्रता दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो विषम लैंगिक जो होते हैं, जैसे लड़कों का लड़कियों के प्रति प्रेम अधिक होता है ना, अट्रैक्शन होता है, या फिर लड़कियों का लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है ना। और बहुत ज़्यादा चिंता जो होती है बच्चे के अंदर, तनाव जो संवेग होता है वो बहुत अधिक होता है, जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया। इसी वजह से ज़्यादातर इस अवस्था के अंदर डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन में बच्चे जाने के बाद में कई बार जो इसी अवस्था में ज़्यादातर मोस्टली सुसाइड यदि करते हैं तो इसी अवस्था के अंदर करते हैं। इस अवस्था के अंदर जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस अवस्था को जिज्ञासा और चंचलता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु और चंचल होते हैं। ठीक है, तो यदि हम कहें कि कौन से संवेग हैं जो कि इस अवस्था में जो स्थायी रहते हैं, कौन से संवेग ऐसे हैं जो कि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, वो है क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, हर्ष। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के जो संवेग वाला कि कौन सी अवस्था के अंदर कौन से संवेग होते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो जो संवेग वाला टॉपिक है वो हमारा क्या हो गया, ख़त्म। अब मैं आपको ये एक और बता देती हूँ कि संवेग जो होते हैं वो किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, या संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला है कि बच्चे का, जो बालक का स्वयं का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। ठीक है, अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तो बच्चा क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे के अंदर क्रोध ज़्यादा होता है, बच्चे के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का वो होता है। दूसरा जो जिसका इफेक्ट पड़ता है वो है घर का वातावरण, घर का एनवायरनमेंट। अगर यदि घर का एनवायरनमेंट शांत है तो बच्चा शांत होता है, लेकिन अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आए दिन घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो बच्चा भी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। तो ये भी बच्चों के संवेगों को संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है कि बालक का मानसिक विकास, है ना, विद्यालय का वातावरण, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। तो बालक का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक है, विद्यालय का वातावरण है, अध्यापकों का व्यवहार है, टीचर्स का बच्चे के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा है, वो भी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। या जो बच्चों की जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। आस पड़ोस है, समाज है ना, ये भी बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चे जो संवेग जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।